हाय गाइस, लीगल वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो ये है कि सेक्शन 223 ऑफ BNSS में जो प्रोविजन जो है ये दिया हुआ है कि वहां एक्यूज को भी सुना जाएगा। तो एक्यूज के वहां पर क्या राइट है, हम इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें और मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें, जो जिससे आपको मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि पहले जब हम कोई कंप्लेंट केस न्यायालय में दाखिल करते थे तो वहां होता ये था कि कंप्लेंट ट्रीट होने के बाद 200 को बयान होते थे, लेकिन वहां एक्यूज को इन्फॉर्म नहीं करना हो, प्रतिवादी को इन्फॉर्म नहीं करना होता था कि आप कोर्ट में आए और अपना पक्ष रखें। अब जो है नया जो कानून आया है BNSS का, उसमें ये प्रोविजन है कि जब 223 के जब बयान कंप्लेनेंट के न्यायालय दर्ज करेगा तो उस समय दर्ज करने से पूर्व जो है वो पहले आप एक्यूज जो प्रतिवादी है उसको को न्यायालय इन्फॉर्म करेगा और वो न्यायालय में आके अपने उस मुकदमे को जो उसके खिलाफ डाला गया उसको वाच कर सकता है। तो क्या यहाँ एक्यूज को, क्या वो जो कंप्लेनेंट है जब अपना बयान दर्ज कराएगी तो क्या वो उसका क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये मेन कारण है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक्यूज जो है, जो भी वादी ने अपना रिटन एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव किया है उसके अगेंस्ट में वो जो घटना उसने दिखाई है, सही दिखाई है गलत दिखाई है, आप अपना रिटन ऑब्जेक्शन वहां मूव कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शन 223 BNSS में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रतिवादी अभियुक्त को जो है सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ की सुनवाई का अवसर क्या है। सुनवाई के अवसर को हम जानते हैं कि सुनवाई का अवसर मतलब हियरिंग अपॉर्चुनिटी जो प्रतिवादी को है उसका मीनिंग क्या है। हियरिंग अपॉर्चुनिटी का मीनिंग है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब जहां हियरिंग अपॉर्चुनिटी है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और नेचुरल जस्टिस जहां है आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो प्रतिवादी न्यायालय में आपके नोटिस पर हाजिर हुआ है, जो आपने उसे खुद तलब किया है, तो आप उसे सुनवाई का अवसर ही ना। लेकिन सुनवाई का अवसर यहाँ क्या है कि एक तो जो बयान होंगे उनको वो खड़े होकर वॉच कर सकता है कि वो क्या बयान अपना इन फ्रंट ऑफ कोर्ट जो रिटन मोड में करा रहे हैं, ये आपको देखना होगा। और आप उससे क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ उससे जो भी क्वेश्चन पुटअप करेगा वो न्यायालय ही करेगा। प्रतिवादी को कोई राइट नहीं है कि उससे वो किसी भी तरीके का जो है क्वेश्चन पुटअप कर सके, क्योंकि अगर प्रतिवादी को ये राइट न्यायालय ने दे दिया गया कि आप इससे जो भी है क्वेश्चन पुटअप कर सकते, जो उसने बयान दिया है अपना उसके अगेंस्ट में आप जो भी उससे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहें ये कर सकते हैं। अगर इस तरह का राइट अगर प्रतिवादी को प्रोवाइड कर दिया तो यहीं से वो उस केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पूर्ण ट्रायल की जो है परमिशन जो है एक्यूज को, प्रतिवादी को नहीं है। वो सिर्फ जो है अपना जो भी उसने कंप्लेनेंट ने जो भी अपना रिटन एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट दिया है उसके अगेंस्ट में अपने बचाव पक्ष में वो रिटन जो है ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, लेकिन यहाँ कंप्लेनेंट से उसे क्रॉस करने का कोई भी राइट नहीं है। अगर न्यायालय उसके जो उसने रिटन ऑब्जेक्शन मूव किया है और उसको रिकॉर्ड पर ना ले तो यहाँ न्यायालय जो मिस्टेक कर रहा है ऐसा नहीं। और देन रिटन ऑब्जेक्शन जो फाइल किया है उसने, और उससे पहले वो जो तलबी आदेश है जिसमें वो बनाएगा, वो जब उसे उस पर कॉन्जांस लेगा, उसके बयानों पर कॉन्जांस लेगा, उससे पहले जो है प्रतिवादी या एक्यूज को पूर्ण रूप से ये अवसर प्रदान करेगा कि वो अपना ऑब्जेक्शन जो है रिटन मूड में भी दे सकता है और वो ऑरली इन फ्रंट ऑफ कोर्ट आर्गुमेंट भी कर सकता है कि इस कंप्लेनेंट इन चीजों को न्यायालय के समक्ष दर्शा रहा है, वो न्यायती झूठी है या ये है, या मैं घटना के समय वहां मौजूद नहीं था। वो अपने जो भी बचाव में है वो वहां जो है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट जो है वो मूव कर सकता है, अपना आर्गुमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट से किसी भी तरह का कोई जो है क्रॉस क्वेश्चन उससे नहीं पूछ सकता है। सिर्फ न्यायालय जो मजिस्ट्रेट है, सिर्फ मजिस्ट्रेट ही उससे
क्वेश्चन करेगा। अब दूसरी चीज आती है, क्या यहाँ पर कंप्लेंट केस जो है सिर्फ मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स मस्टर्ड भी 3 रैंक है, एक है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, यहाँ 3 कैटेगरी में है। तो क्या यहीं पर हम कंप्लेंट केस को कर सकते हैं, या हम स्पेशल जज जो किसी ऑफेंस के लिए स्पेशली कोर्ट बनाई गई आप ढाप जो है वहां डायरेक्ट भी हम उस कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट से भी उस चीज के लिए अप्रोच कर सकते हैं, वहां भी कंप्लेंट हम कर सकते हैं। लेकिन चाहे स्पेशल कोर्ट हो चाहे मजिस्ट्रेट का, क्योंकि स्पेशल कोर्टों में जनरली जो है एडीजे रैंक के ही जजेस बैठे हुए हैं, वो मजिस्ट्रेट रैंक पे नहीं आते हैं, लेकिन उनको उस कंप्लेंट को ट्रीट करने का फुल राइट है। वहां भी, वहां चाहे वो स्पेशल कोर्ट में हो चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो, दोनों ही न्यायालयों में प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन अपने पक्ष में यहाँ जो है कंप्लेंट से कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, लेकिन रिटन मूड में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, देन और अपना आर्गुमेंट भी कर सकता है, कोर्ट को उस चीज से अवगत भी करा सकता है। तो अगर इस तरह का आपको किसी भी को न्यायालय द्वारा ये अवसर नहीं दिया जा रहा है, हियरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, जबकि नए कानून में 223 में ये प्रोविजन है कि प्रतिवादी और अभियुक्त को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी न्यायालय आपको सुनवाई का अवसर न दे तो आप इस साइटेशन का यूज कर सकते हैं। साइटेशन है करकार सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, यह है 1994 का। दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। मैं इन दोनों में जो है यहाँ ये कहा गया है, इन मुकदमों में ये कहा गया क्लियर कट कि आप जो अभियुक्त है, प्रतिवादी है, आप उसे बगैर सुने कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते, किसी भी तथ्य पर आप कॉन्जाइस नहीं ले सकते, किसी भी प्रार्थना पर, जब तक कि आप प्रतिवादी को यह अवसर न दे दें कि वो अपना पक्ष रखे, चाहे वो स्वयं अपना पक्ष रखे या वो अपने अधिवक्ता के थ्रू अपना पक्ष रखे, लेकिन पहले प्रतिवादी को सुना जाना चाहिए जब उसके खिलाफ कोई भी किसी भी प्रार्थना पर कॉन्जाइस लेना चाहिए। मैंने साइटेशंस आपको बताई हैं, इसके अदर भी साइटेशंस हैं, जो एक साइटेशन है गार्डन वर्सेस वेल वेटेड, ये यूएसए की है, कि जहां हियरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बताया गया है। ये यूएसए की एक साइटेशन है। यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कट ये कहा है कि हियरिंग अपॉर्चुनिटी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है हियरिंग अपॉर्चुनिटी का। ऐसा नहीं है कि आप प्रतिवादी को सुने ही नहीं और उसके खिलाफ कोई भी आदेश आप पारित करते, पहले उसे इस हियरिंग अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करें, उसके बाद जो आपको न्यायालय को डिसाइड करना है वो उसके बाद डिसाइड करें। तो मैं जो तीनों मैंने आपको जो साइटेशन बताई है, इन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। अगर मेरे बताए हुए एफर्ट्स इस वीडियो में आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूते रहें। थैंक यू सो मच। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?